undergo faster hydrolysis reaction by SN1 mechanism justify. तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा SN1 से फास्टर जाएगा इन वन। तो इनमें से एक जो है बेंजाइल क्लोराइड, दिस वन इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड में अगर SN1 देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उस पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। this is benzyl carbocation and CH3 CH2 CH2 positive. This is propyl carbocation. ठीक है, तो बेंजाइल कटाइन और प्रोपाइल कटाइन कौन SN1 फास्टर जाएगा। तो SN1 हम लिखेंगे SN1 reaction occurs by with the help of occurs with carbocation as an intermediate और अगर वो कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट से चलता है तो greater the stability of carbocation तो हम बोलेंगे faster will be the SN1 reaction. The SN1 reaction होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो we know benzyl carbocation is extremely stable due to resonance. Benzyl carbocation is resonance stabilized। और क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इतनी सी लाइन से काम नहीं चलेगा तो तुम्हें इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखाने पड़ेंगे, जैसे हेलो एल्केन्स भी गिवन है। एंड दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो we can say benzyl chloride will go faster and ये जाएगा slower। ठीक है, इसके अंदर हमें पता कैसे चला कि रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है और वो कंडीशन यहाँ पे दिख रही है हमें। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी इसमें रेजोनेंस होने के चांसेस होते हैं, रेजोनेंस होती है। फिर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस कंटिन्यू होगी, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, या कभी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर। इन 3 कंडीशन से हम बता सकते हैं कि रेजोनेंस होगी या नहीं। कि यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। बोलो ये क्लियर है? सर मुझे वो समझ नहीं आया, वो जो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट। ठीक है, मैं इसका एक बार रेजोनेंस भी बना के दिखाऊं और ये भी समझाऊं। यस सर। रेजोनेंस बना लो। सर वो बना लूंगी। तो देखो होता क्या है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज रेजोनेंस है किसी में नहीं है, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास फेनॉल, इसमें रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेंस देखने के लिए हम पहले देखते हैं कितने लोन पेयर। ठीक है, अब आई कैन सी देयर इज अ लोन पेयर। तो स्क्रीन पे नहीं हो रहा। तो लोन पेयर ऑल्टरनेट विद अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट आ जाए, ऑल्टरनेट मतलब एक बॉन्ड छोड़, तो ऐसे केस में रेजोनेंस विल अकर। ठीक है, ऐसे सपोज इफ आई सी दिस CH3
COOH. We are seeing again lone pair alternate with double bond. तो again resonance will occur. ठीक है, ऐसी अगर हमारे पास है ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड, ये भी कंडीशन में है रेजोनेंस की। तो दीज आर थ्री कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो बहुत काम आएगी पूरे 12th में। जब भी हमें ये चेक करना होगा कि किसी चीज में रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस तब होती है या फिर डबल बॉन्ड एक ऑल्टरनेट हो जाए विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद लोन पेयर हो जाए। इन तीन केसेस में रेजोनेंस विल अकर। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास अगर रेजोनेंस अकर करेगी तो कैसे अकर करेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली रेजोनेंस है, तो इसमें रेजोनेंस करने के लिए वी हैव टू डू डबल बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड टू बॉन्ड जाते हैं। मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड बना, तो इस तरीके से ये आगे जाएगा बॉन्ड से बॉन्ड। तो जैसे ही बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड बनेगा, तो जिसका बॉन्ड नहीं बन पाया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि CH2 का बॉन्ड बन गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्योंकि उसके को इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से गए थे, अब इसके दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है, पर ये वाला कार्बन का बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसलिए दिस वन इज पॉजिटिव, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। अगेन बॉन्ड टू बॉन्ड, एक बॉन्ड से नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट करना है, दैट्स इट। तो बॉन्ड से बॉन्ड पे शिफ्ट करते वक्त वी विल गेट अगेन CH2 इधर रहेगा, ठीक है, बॉन्ड इधर आ गया, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो फिर से बॉन्ड टू बॉन्ड, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉन्ड से सेंटर ऑफ द बॉन्ड तक जाएगा। तो इसी तरीके से अगेन CH2 और इधर बॉन्ड आ चुका था, सॉरी इधर बॉन्ड आ चुका था, और हमारा बॉन्ड इधर आ चुका था, और इधर बॉन्ड टूट चुका है, पॉजिटिव चार्ज। फिर अगेन बॉन्ड से बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड करते हुए we will get CH2 पे पॉजिटिव चार्ज वापस, एंड ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे अपनी पोजीशन फिक्स कर चुके हैं। तो ये दिखा रहा है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और अगर कोई चीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो वो बहुत स्टेबल होने की वजह से SN1 रिएक्शन फास्ट है। क्लियर है? Yes.